जी शहजाद, जब ये बात हो भी रही थी तो ये भी सवाल था कि क्या फिर अगर वो इस किस्म की सपोर्ट नहीं देती केपी हुकूमत या कोई रुकावट बनती है तो क्या इसकी कोई सियासी तौर पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। बेसिकली जो है वो गवर्नर राज की बात कर रहे थे, तो DGISPR का कह रहा था हमारा काम है फैक्ट्स बताना, चीजें ब्लैक एंड व्हाइट करके बताना, आगे ये सियासी लोग जो हैं दे आर ऑल वाइज और वही जो है वो डिसाइड करेंगे। तो आप इस चीज को कैसा देख रहे हैं? यू थिंक हुकूमत के ऊपर जो है वो प्रेशर है, अब जो है उन्होंने डिसाइड करना है, द बॉल इज इन देयर कोर्ट कि वो क्या इस पे जो है वो डिसीजन लेते हैं? ठीक है, हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भी जब ये DGISPR की ब्रीफिंग्स होती है मुख्तलिफ हमने जब सुनी है तो हम आपस में काफी यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो गवर्नर राज पर ही होगा कि PTI की जो हुकूमत है वो गवर्नेंस में नाकाम हो चुकी है, वो वफाक की जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के खिलाफ उसके साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं है, वो फॉरेन पॉलिसी के साथ भी चलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का साथ नहीं चल रहा है तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, तो इवेंचुअली क्या ये रिजल्ट करेगा गवर्नर राज में। तो ये स्पेकुलेट तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। बट हाँ, हुकूमत एक ये बात जरूर करती रही कि कोई और गलती अगर की सोहेल राशिदी साहब ने या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कोई सियासी गलती खास तौर पर साहबात मार्च करने की, तो फिर शायद ये एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया जा सकता है। बट ये इतना आसान नहीं होगा। हमें पता है कि एक सूबे में एक वास्ट मेजॉरिटी है एक हुकूमत की, एक पार्टी की, बिल्कुल उनको हटाकर गवर्नर राज लगाने का मतलब ये है कि आप अपने सर पे एक और हेडेक ले रहे हैं और कंट्रोल करना खैबर पख्तूनख्वा को इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान पंजाब को कंट्रोल किया हुआ था। वहां पे भी PTI थी, लेकिन आपको पता है कि अगर किसी हल्के में PTI का 1,10,000 वोट है तो शायद PMLN का वहां पे जहाँ पे हारेंगे भी तो लाख वोट होगा या कहीं पे उससे ज्यादा भी होगा। तो वहां पे तो आपको एक सिचुएशन नजर आती है जहां पे आपको पता है कि दूसरे मुकाबले की जमात है। इस वक्त जो हमने पिछले 2000 में खासतौर पे देखा है, PTI की एक वास्ट मेजॉरिटी है KP में, वहां पे इस गवर्नमेंट को डिसलॉज करके किसी और को लाना, गवर्नर राज लगाना, मेरे ख्याल से ये हुकूमत के भी लिए सूटेबल नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे अगर हम चलें तो मुज़ाकरात की भी जो है वो बातें हो रही हैं। फिर हमने देखा कल वो NDC की भी जो है वो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मेन पार्टीज PTI, PPP, PMLN वगैरह जो है वो शामिल नहीं थी। हम जानते हैं कि इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी और महमूद मौलवी जो है वो अपने तौर पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई हल निकाला जाए। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जो है उन्होंने अपनी एक मार्च शुरू कर दी है, वो लाहौर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। मुज़ाकरात की बातें अलग हो रही हैं। इन तमाम सिनेरियोज को देख के कौन सी चीज़ आपको लगता है कि बेहतर रिजल्ट दे सकेगी या जो उनकी मंजिल है वहां तक जो है वो पहुंच सकेंगे? देखिए, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी और दीगर जो पुराने PTI के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी इंटेंट पे तो मैं नहीं डाउट करूंगा, वो उनकी इंटेंट बिल्कुल अच्छी होगी। वो समझते हैं कि PTI की जो क़यादत है वो डिलीवर नहीं कर पाती, तो हम शायद इसमें एक वे आउट निकाल सकते हैं, जो असीरान है उनकी रिहाई करें, इवेंचुअली इमरान खान की रिहाई तक मामला पहुंचे। उनकी इंटेंट सही होगी, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि वो स्टेक होल्डर नहीं है इस पूरे मामले में, इसलिए शायद वहां से नताइज निकलना इतना आसान नहीं हो। और जो हुकूमत अगर किसी की हवाले से बात करती है तो वो उनको एक वेट देती है, लेकिन क्योंकि वो स्टेक होल्डर नहीं है तो मेरे ख्याल से वो शायद इस मामले को कंक्लूड ना कर पाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान अब एक फोरम है जिसपे PTI है, उन्होंने वजीर आजम की जो पेशकश थी डायलॉग की उसको वेलकम किया है। हुकूमत अब आगे नहीं बढ़ी थी इतने टाइम तक। आज लेकिन ये खबरें आई हैं कि पार्लिमानी कमेटी वो कह रहे हैं कि जरूर इस पर मुज़ाकरात करेगी, बातचीत करेगी, लेकिन रबिया जो एजेंडा है ना वो इतना मुख्तलिफ है। मतलब हुकूमत कहती है कि हमसे आप गवर्नेंस पे बात कर रहे हैं, हमसे आप इकोनॉमी पे बात कर लें, हमसे आप 24 के इलेक्शन पे ना बात करें, जबकि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि ठीक है 24 के इलेक्शन पे नहीं तो 1973 के आइन को अपनी असल शक्ल में बहाल करने पे बात करें, आप अवामी मैंडेट के हवाले से बात करें, उस पर हुकूमत नहीं बात करना चाहेगी। और अब तो प्री कंडीशन भी सामने आ रही है। PTI से कहा जाता है कि आप अपने 8 फरवरी का एहतजाज वापस लें, आप सोशल मीडिया को खामोश करवाएं। दूसरी तरफ से कहा जाता है नहीं, इमरान खान से पहले मुलाकात की इजाजत दें। तो मेरे ख्याल से ये प्री कंडीशन जिस तरह लग रही हैं तो ऐसा लगता है कि ये मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बट इस पर जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए। हुकूमत ने पेशकश की है, दूसरी तरफ से उसको वेलकम किया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से। अब हुकूमत को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, चाहे पार्लिमानी फोरम हो या कोई और फोरम हो, कि वहां पे बैठ के बाकायदा डायलॉग का आगाज हो सके। तो आपको कोई लगता है कि कोई हुकूमत में ऐसा दबाव है कि वो फोरम बनाए, इनकी कुछ शरायत माने, इनको बिठा के चाय पानी पिला के रुखसत ना कर दे? इस वक्त लगता है कोई हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट किसी दबाव में है, या वो ये समझते हैं वैसे गपशप को? तो सियासी लोगों की मतलब है ये उनका चस्का भी तो होता है ना, एक दूसरे को इन्वाइट करना हो, यार गप्पे मारते हैं, जैसे हम सहाफ़ी मिलते हैं हम बैठ के गॉसिपिंग करते हैं, वो भी कहते हैं जी सियासी गुफ्तगू करते हैं, तो उनका भी शोगल है, उनका भी शोगल लग जाए, चाय पानी पी घर जाएं, बात तो कहीं पे कोई सॉलिड तो कहीं पे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और हुकूमत शायद इस दबाव में है भी नहीं, जहां तक मेरी राय है सर।
हुकूमत को कोई ऐसा थ्रेट नहीं है इस वक्त। आपको पता है कि दोनों जो तरमीम हुई है 26वीं 27वीं तरमीम या एजिटेशन करके भी तहरीक इंसाफ ने देख लिया। आपने ये भी देखा कि जो ट्रंप का एक फैक्टर एक फेयर था वो भी अब कोई नहीं है, इनफैक्ट वो तो अब हुकूमत के काफी हद तक फेवर में ही है, तो हुकूमत को ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस वक्त देखें ना, अगर तमाम चीज ये तरामीम देख लें या कोई और पॉलिसी देख लें तो वो उसका सेंटर क्या होता है? उसका सेंटर पॉइंट ये होता है कि इमरान खान का एक फैक्टर मौजूद है, उसको देख के पॉलिसीज बन रही होती हैं। और जाती तौर पर मैं जानता हूं कि बाज़ हल्कों में ये फ्रस्ट्रेशन भी है कि यार हर पॉलिसी चाहे वो मीडिया पे बनानी है, चाहे पीका की बनानी है, चाहे अदलिया के हवाले से कोई रिफॉर्म्स हैं, तो आपने ध्यान में ये रखा होता है कि काउंटर पीटीआई इमरान खान को कैसे करना है। नहीं, आपको याद हो खान साहब के दौर में भी नहीं, खान साहब के दौर में भी यही होता था कि नवाज शरीफ मरियम और जरदारी को सामने रख के पॉलिसी बनती थी। उससे पीछे चले जाएं तो नवाज शरीफ साहब जो है वो बेनजीर भुट्टो और जरदारी को सामने रख के करते थे। ये तो सारे हर दौर में रहते हैं कि अपोजिशन को मतलब सामने टॉपिक और उसको सेंटर बना के रखा जाता है। इसमें कौन सी नई चीज है सर? नहीं, नई चीज नहीं, लेकिन जहाँ यहाँ पे तो हम सिक्योरिटी के मामला पे भी ये जो इख्तलाफात हैं कि हम एक पेज पे नहीं पा रहे ना, उसमें भी सियासत ही एक वजह है ना। तो ये फ्रस्ट्रेट जरूर कर रही होती है कि यार ये हमें जो पॉलिसी बनानी है क्या वो हम मुल्क के मफाद में देख के बना रहे हैं या हम एक पॉलिटिकल पार्टी को देख के बना रहे हैं, और वो एक फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर जरूर है। अदरवाइज अगर आप पूछेंगे हुकूमत को कोई खतरा है, नहीं, कोई खतरा नहीं। ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ को इस पोजीशन में है कि बहुत बड़ी तहरीक चला के हुकूमत को डिस्टेबल कर देगी, ये तो कोई फैक्टर नहीं है। बात हल्के नून लीग में ये सोचते हैं कि देखें कल को हमने भी ऑपोजिशन में आकर सियासत करनी है तो हमारे लिए भी कोई स्पेस बचेगी या नहीं बचेगी, जो कि नून लीग को खुद पता है कि हम इख्तिदार में जरूर हैं, लेकिन हमारी जो अपनी स्पेस होनी चाहिए थी हमारे पास बतौर सियासी पार्टी, बतौर एक सियासी हुकूमत, वो भी हमारे पास स्पेस नहीं है। ये चीज भी लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है। वो मेरा ख्याल है बहुत पहले फैसला कर चुके हैं कि हमें स्पेस नहीं चाहिए। वो इस पे वो डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया उन्होंने कि हमें स्पेस नहीं चाहिए। कि कुछ लोगों की ये राय है, लेकिन ऑब्वियसली आई एग्री विद यू। लीडरशिप है नून लीग की, वो तो ये फैसला कर चुकी है जो आप बात। नहीं, वो कंप्लीट सरेंडर है, वहां पे कोई मसला है। इसलिए तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आगे नहीं आने